Hello dear students, welcome back to this amazing new session of matrices. Dear students, आज का जो हम लोगों का लेक्चर है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड है। बच्चों, आज का जो हम लोगों का लेक्चर है ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 4 है। इसके पहले हम लोगों ने मैट्रिसेस में 3 लेक्चर्स लिया था, जिसमें हम लोगों ने मैट्रिसेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है ये हार्ट ऑफ द मैट्रिसेस है। अगर आपको मैट्रिसेस में आगे सीखना है या आगे आपको बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या अगर आपको जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आना चाहिए, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन का जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको भी देखेंगे। साथ में हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। तो बच्चों, आज का सेशन आपको अटेम्प्ट करना है पेन एंड पेपर लेके, क्योंकि बच्चों अगर आप पेन एंड पेपर में अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये सेशन पूरा 100% समझ में आएगा। एंड जो भी न्यूमेरिकल्स है आपके बोर्ड में हो, चाहे जेई में हो, चाहे एनसीईआरटी के हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व होंगे। तो चलिए बच्चों, इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो देखिए आज हम लोग मैट्रिसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या है उसको समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन हम लोग जब भी करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स का करते हैं, अगर रियल नंबर की बात करें तो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 नंबर का भी करते हैं, ठीक है, 4 नंबर का भी करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, तो मैट्रिक्स ए एंड बी, देन प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, दैट इज ए बी। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस क्या है, ए बी इज डिफाइंड। अगर हमको ए बी डिफाइन करना है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा बच्चों, कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी जो पहला मैट्रिक्स ए है उसका कॉलम्स एंड जो सेकंड मैट्रिक्स बी है उसके नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। मीन्स अगर आपको ए बी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है। तो देखिए मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है, इसके एलिमेंट्स डिफाइन है स्मॉल ए आई जे, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम इंटू पी, यानी एम रोज एंड पी कॉलम्स। तो मैट्रिक्स बी को हम लोगों ने लिया है स्मॉल बी आई जे पी इंटू एन। इसको P इंटू एन क्यों लिया बच्चों, क्योंकि फर्स्ट का कॉलम P है एंड सेकंड का रोज भी कितना है, P है, तभी मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट क्या होगा, डिफाइन होगा, ठीक है। तो ए बी जो हो जाएगा, देन प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी, जिसको हम लोग मैट्रिक्स सी भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स सी, ए बी इक्वल टू सी। और ये जो सी का ऑर्डर होगा, ये देखो पी पी कैंसिल हो गया, बच जाएगा एम इंटू एन। तो जो सी मैट्रिक्स होगा विच इज प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी इज ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन। तो आपको सिंपल है कि कोई भी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, जैसे ए बी का प्रोडक्ट डिफाइन करना है तो ए का कॉलम्स और बी का रोज दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। और अगर बराबर हो गया तो ए बी जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग सी भी नाम दे रहे हैं, वो डिफाइन होगा, और जो सी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा एम इंटू एन, यानी फर्स्ट का रोज एंड सेकंड का कॉलम्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी ए बी इक्वल टू सी आई जे। ए बी के एलिमेंट्स क्या है, स्मॉल सी आई जे, और ए बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा एम इंटू एन, ठीक है बच्चों। जिसमें सी आई जे का वैल्यू क्या होगा उसको देखते हैं। सी आई जे इक्वल टू समेशन ए आई के इंटू बी के जे, वेयर के इक्वल टू 1 टू पी, ठीक है बच्चों। इसको मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, इसका मीनिंग क्या हुआ ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि टू गेट आई कॉमा केथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी, ठीक है, अगर आपको ए बी मैट्रिक्स का आईथ रो एंड केथ एलिमेंट को निकालना है तो उसके लिए तरीका क्या होगा, ध्यान से देखना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आईथ रो एंड केथ कॉलम का आपको एलिमेंट को देखना है ए बी का। तो उसके लिए करना क्या है, मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ आईथ रो ऑफ ए, आईथ रो ऑफ ए एंड केथ कॉलम ऑफ बी, एंड देन एडिंग द प्रोडक्ट्स। जैसे आपको ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है तो आपको ए बी मैट्रिक्स का जो आईथ रो एंड केथ कॉलम का कोई भी एलिमेंट का वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में आई है, फर्स्ट में ए है, तो ए के आईथ रो के एलिमेंट्स को और
बी है सेकंड में, यहाँ पर में सेकंड में क्या है के है, तो जो बी मैट्रिक्स है उसके केथ कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है और उनको ऐड करके वैल्यू लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखें बच्चों C11 का मतलब हो गया C11 इक्वल टू मल्टीप्लाई द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ए, 1 मतलब फर्स्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी एंड देन ऐड। ठीक है, यानी अगर आपको C11 चाहिए तो ए का फर्स्ट रो बी के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, प्रोडक्ट करके ऐड करना है। ठीक है बच्चों, अगर आपको C12 लिखना है तो C12 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ए एंड सेकेंड कॉलम ऑफ बी एंड देन ऐड। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। तो ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। इसको एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो बहुत ही इजी है इसको समझना। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर मैं, एग्जाम्पल ये है बच्चों, जैसे एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स है A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स ए है बच्चों, 2 इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह से जो मैट्रिक्स बी है बच्चों, इसका वैल्यू देखिए B11 B12 B13 B21 B22 B23, ये बच्चों 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप एक बात बताइए, अगर आपको ए बी प्रोडक्ट डिफाइन करना है विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी, तो आपको ए बी को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का कॉलम कितना है 2 एंड बी के रोज कितने हैं 2, दोनों बराबर होने चाहिए। तो ए का कॉलम 2 है, बी का रो कितना है 2, तो ये ए बी प्रोडक्ट डिफाइन होगा। और जो ए बी मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा CIJ 2 इंटू 3। ये ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी आपको प्रोडक्ट मैट्रिक्स डिफाइन होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है, जैसे C11 को लिखना है, C11 मतलब फर्स्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो ऑफ ए कितना है A11 A12, फर्स्ट कॉलम ऑफ बी कितना है बच्चों B11 इंटू B21, दोनों को कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है, यानी A11 इंटू B11 A11 इंटू B11 प्लस A12 B21 A12 B21, इस तरह से लिख लिया C11 का वैल्यू। अगर आपको C12 लिखना है यानी C के फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो A के फर्स्ट रो एंड B के सेकेंड कॉलम, तो देखिए A11 इंटू B12 A11 B12 प्लस A12 B22 A12 B22। इसी तरह से अगर C13 लिखते हैं, C13 मतलब A के फर्स्ट रो एंड B के सेकेंड कॉलम, तो A के फर्स्ट रो A11 इंटू B के थर्ड कॉलम B13 प्लस ए के फर्स्ट रो A12 B23, तो इस तरह से ऐड कर दिया। इसी तरह से अगर आप C21 को लिखोगे तो C21 इक्वल टू कितना हो जाएगा A21 इंटू B11 प्लस A22 B21, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर आप C22 का वैल्यू लिखोगे, C22 मीन्स क्या हो गया, C मैट्रिक्स का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी A मैट्रिक्स का सेकेंड रो A21 B12 प्लस A22 B22। इसी तरह से अगर C23 की वैल्यू लिखेंगे तो C23 मतलब जो A का सेकेंड रो एंड B का थर्ड कॉलम, तो A का सेकेंड रो A21 B13 प्लस A22 B23। तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब इनको रख दीजिए, आप वैल्यूज़ को रख दीजिए। देखिए A11 प्लस B11 प्लस A12 B21 A11 B12 प्लस A12 B22, इन सारे वैल्यूज़ को आप रख दीजिए। जैसे यहाँ पर में हो जाएगा C11, ये वाला हो जाएगा C12, ये वाला हो जाएगा C13, ये वाला हो जाएगा C21 C22 C23। तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करना बहुत आसान है, फिर से समझिए। अगर आपको कोई भी इस तरह से लिखना है, अगर आपको CIJ लिखना है तो आपको करना क्या होगा कि ith रो ऑफ A एंड jth कॉलम ऑफ B, उन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्रोडक्ट करके ऐड करना है। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों देखो, एक मैट्रिक्स क्वेश्चन लिया हुआ है, एक मैट्रिक्स A लिया हुआ है, A इक्वल टू 1 -1 0 3। ठीक है,
ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है बच्चों, 2 इंटू 2 का। एक बी मैट्रिक्स लिया हुआ है 2 7 -1 1, 2 इंटू 2। तो आप एक बात बताइए कि ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज भी कितना है, 2 है, दोनों बराबर है। तो जो ए बी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। तो ए बी इक्वल टू सी आई जे 2 इंटू 2। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। ये आपको अभी हमने बता दिया, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ यहाँ पर मैं बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स ए हो जाएगा एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये देखो, अब आप देखो C11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C11 इक्वल टू देख लीजिए, यानी फर्स्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो यहाँ पर में 1 है, यहाँ पर में 2 है, 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पर में -1 है, यहाँ पर में -1 है, तो -1 इंटू -1, ठीक है बच्चों। अगर आपको C12 निकालना है, C12 मतलब C के फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो A का फर्स्ट रो 1 -1 एंड जो B के सेकंड कॉलम में 7 -1, तो लिखिए 1 इंटू 7 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस -1 इंटू 1, ठीक है बच्चों, इस तरह से लिख दिया। अगर आप C21 लिखते हो तो C21 इक्वल टू देखो यहाँ पर मैं 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1। अगर C22 लिखते हो, C22 का मतलब हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स, तो सेकंड रो 0 3, सेकंड कॉलम 7 1, तो 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1, तो इस तरह से लिख दिया। अब जब इसका वैल्यू लिखोगे तो 2 + 1 कितना हो गया, 2 + 1 3, यहाँ पर में 1 2 में कितना है बच्चों, 7 इंटू 1 7 -1 कितना हो गया 6, इसको कैलकुलेट करके लिख दिया। 2 1 यहाँ पर में कितना होगा 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -1 -3, तो यहाँ -3 आ गया। 2 2 लिखना है, 2 2 के लिए कितना होगा 0 + 3 कितना हो गया 3। तो इस तरह से मैट्रिक्स सी का वैल्यू आपको आ गया। तो आपको क्या करना है कि कोई भी एलिमेंट निकालना है मैट्रिक्स प्रोडक्ट मैट्रिक्स का, तो आपको क्या करना है कि CIJ निकालना है। दैट मीन्स ith रो ऑफ ए एंड jth कॉलम ऑफ बी को प्रोडक्ट करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को और उसको लिख देना है। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट का छोटा सा एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया बच्चों, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर मैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में एक मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स ए, इसका वैल्यू है 1 -1 2 0 3 4। ये मैट्रिक्स बच्चों 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है 2 इंटू 3, ठीक है। ये एक अनदर मैट्रिक्स लिया है 2 7 -1 1 5 -4, ये मैट्रिक्स 3 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो हम लोग जो ए बी होगा इसके लिए देखिए, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स 3, बी के नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, दोनों इक्वल हैं, 3 और 3 इक्वल हैं। तो ए बी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो ए बी इक्वल टू CIJ 2 इंटू 2। अब ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पर मैं 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 5 यहाँ लिख दिया इस तरह से। इसी तरह से अगर इसको देखेंगे तो इसके लिए क्या हो गया, ये इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस यहाँ पर में 4, यहाँ पर में कितना है 5, तो 4 इंटू 5। इसी तरह से अगर इस एलिमेंट की बात करें तो इसके लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 1 -1 2, सेकंड कॉलम कितना है 7 1 -4, तो 1 इंटू 7 -1 इंटू 1 2 इंटू -4। इसी तरह से अगर ये वाला एलिमेंट को देखें तो ये एलिमेंट में कितना है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो कितना है 0 3 4, सेकंड कॉलम है 7 1 -4, तो 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4। तो जब सबको ऐड करोगे तो देखिए यहाँ पर में 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 10 कितना हो गया 13। यहाँ पर में 7 -1 -8 यानी 7 -9 तो -2 हो गया। यहाँ पर में 0 -3 + 20 तो 17 हो गया। यहाँ पर में 0 + 3 -16 13, तो ये प्रोडक्ट ए बी का क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों देखो एक छोटा सा और एग्जांपल लिया, ये NCERT का एग्जांपल है, एग्जांपल 3.2 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। 3.2 का एक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर में NCERT का। देखिए इस मैट्रिक्स को AB - BA एक मैट्रिक्स है, इसी तरह से अनदर मैट्रिक्स है A - B BA, ठीक है बच्चों। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है 2 इंटू 2 ऑर्डर का है,
ये भी कितने ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। तो दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन होगा, क्योंकि फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है एंड सेकंड का नंबर ऑफ रोज भी कितना है, 2 है। तो जो मैट्रिक्स होगा वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा। अब मल्टीप्लाई करिए, जैसे देखिए ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, एक ये वाला एलिमेंट हो गया। इसी तरह से ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए, बी इंटू ए यहाँ पर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी हो गया। इसी तरह से माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए, तो ए इंटू ए, तो यहाँ पर में कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर में माइनस ए बी प्लस ए बी कितना हो गया, 0। यहाँ पर में माइनस ए बी प्लस ए बी कितना हो गया, 0। यहाँ पर में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो मैट्रिक्स हो गया इसका वैल्यू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों देखो, प्रोडक्ट करना बहुत आसान है। आपको करना ये है, मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि अगर आपको CIJ चाहिए कोई भी एलिमेंट, CIJ का मतलब हो गया कि ए का ith रो एंड बी के jth कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3। ठीक है बच्चों, एक मैट्रिक्स है 3 इंटू 1 ऑर्डर का, यानी इसमें कितने रोज हैं, 3, कॉलम्स कितने हैं, 1। एक दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ रोज है 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो देखो बच्चों, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स 1, सेकंड के नंबर ऑफ रोज 1, दोनों सेम हो गया, तो आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर का प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले इस एलिमेंट को निकालना है। इस एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 1, सेकंड कॉलम 3, तो 1 इंटू 3। इस एलिमेंट की बात करेंगे तो ये एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है, तो फर्स्ट रो 1, थर्ड कॉलम कितना है, 4, तो 1 इंटू 4। इसी तरह से यहाँ पर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसी तरह से यहाँ पर मैं 2 इंटू 3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 2 इंटू 4। इसी तरह से नीचे वाले में कितना हो गया, 3 इंटू 2, इधर में 3 इंटू 3, इधर में 3 इंटू 4। तो देखिए सबका वैल्यू निकालना है, 1 इंटू 2 1 इंटू 3 1 4, 2 2 2 3 2 4, 3 2 3 3 3 4। सबको प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट करना तो आपको पता ही है, प्रोडक्ट करने में कोई इशू ही नहीं है। तो प्रोडक्ट में यहाँ पर में कितना वैल्यू जाएगा आप देख सकते हैं। जब प्रोडक्ट आप निकालोगे तो 2 3 4 4 6 8 6 9 12, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और मैट्रिक्स लिया हुआ है, देखो यहाँ पर मैं एक और मैट्रिक्स है 3 -1 3। ठीक है, -1 0 2। दूसरा मैट्रिक्स है 2 -3 1 0 3 1। ठीक है, पहला मैट्रिक्स को ए लिया, सेकंड मैट्रिक्स को बी लिया। बच्चों पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 3, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं एंड कॉलम्स कितने हैं, 3। सेकंड मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो दोनों का देखिए, ये पहला वाला और ये दोनों बराबर है, यानी ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कितना है, 3 है। तो जो ए बी मैट्रिक्स होगा वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा, यानी ए बी इक्वल टू सी आई जे 2 इंटू 2, तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का हो गया। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बी के लिए देख लीजिए यहाँ पर में, ए बी के लिए देख लीजिए यहाँ पर में, पहले 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ये पहला एलिमेंट हो गया। इसी तरह से अगर इस एलिमेंट की बात करेंगे तो बच्चों ये कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, यानी इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 -3 प्लस करना है, प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, तो इस तरह से आ गया। इसी तरह से इस एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट बच्चों सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो -1 0 2, फर्स्ट कॉलम कितना है 2 1 3, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करिए। तो -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। इसी तरह से अगर इस एलिमेंट की बात करें तो ये 2 इंटू 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकेंड रो कितना है -1 0 2, सेकेंड कॉलम है -3 0 1, तो -1 -3 प्रोडक्ट प्लस 0 इंटू 0 प्लस
2 इंटू 1, तो इस तरह से लिख दिया। और जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे बच्चों तो सिंपल एडिशन है, आप देख सकते हैं, इनको ऐड कर दीजिए, 6 - 1 + 9 तो कितना हो गया 14। इसी तरह से -9 + 0 + 3 कितना हो गया -6। इसी तरह से यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर कितना होगा 5। तो यह आंसर हो जाएगा। और बच्चों मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैट्रिसेस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आपको कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है। तो अगर आप यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो आपको पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ बच्चों नोट्स में हमने पॉइंट लिखा है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिससे क्वेश्चंस आपको फ्रेम होगा, बोर्ड में भी होगा एंड जेई में भी होगा। तो पहला पॉइंट ये है बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी दैट इज ए बी इज डिफाइंड। अगर ए बी डिफाइन हुआ देन प्रोडक्ट बी ए मे बी डिफाइंड और मे नॉट बी डिफाइंड। इसका मतलब ये बोल रहा है बच्चों पहला पॉइंट में कि कोई दो मैट्रिक्स ए एंड बी है, तो प्रोडक्ट ए बी अगर डिफाइन हुआ तो जो बी ए है, ठीक है, बी ए डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर में रियल नंबर नहीं है कि 2 × 3 अगर डिफाइन हुआ तो 3 × 2 भी डिफाइन होगा। यहाँ पर में रोज और कॉलम्स का इश्यू है, तो उसको हम लोग देख लेंगे आगे। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ए बी डिफाइन है देन बी ए जो है मे बी डिफाइंड और मे नॉट बी डिफाइंड। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है, देखो बच्चों, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, जो हमने यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था, इसमें प्रोडक्ट ए बी डिफाइन हो रहा है एंड प्रोडक्ट बी ए इज ऑल्सो डिफाइन, ठीक है। यहाँ पर में देख लेना है, देखो बच्चों, तो यहाँ पर में ए बी में क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, यहाँ पर में 3 है, तो दोनों बराबर हो गया, तो ए बी 2 × 2 का हो गया। लेकिन अगर बी ए की बात करें तो बी ए में क्या है, देखो बी ए डिफाइन करना है, तो पहला का नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी कितना है 2। इसी तरह से नंबर ऑफ रोज ऑफ ए कितना हो गया 2। तो बी ए भी डिफाइन हो रहा है। बी ए कैसे डिफाइन हो रहा है, क्योंकि बी ए में क्या है कि फर्स्ट वाले का कॉलम 2 है, सेकंड वाले ए का रो भी 2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन हो गया। तो ऐसा कोई हर एग्जांपल में ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ए बी डिफाइन हो भी सकता है। अगर प्रोडक्ट ए बी डिफाइन हुआ देन प्रोडक्ट बी ए जो होगा दैट मे बी डिफाइंड और मे नॉट बी डिफाइंड। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। एक देखो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं लिया हुआ है, एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए 2 × 2 ऑर्डर का है, ठीक है बच्चों। मैट्रिक्स ए 2 × 2 ऑर्डर का है, मैट्रिक्स बी 2 × 4 ऑर्डर का है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो यहाँ पर में, तो जो ए बी मैट्रिक्स होगा वो डिफाइन होगा। क्यों डिफाइन होगा, क्योंकि अगर ए बी डिफाइन करना है तो ए फर्स्ट में है, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 2, बी सेकंड में है, बी के कितने हैं रोज, ये भी 2 है, तो 2 और 2 ये दोनों बराबर हो गया, तो जो ए बी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 2 × 4, तो यहाँ पर में डिफाइन हो गया। लेकिन यहाँ पर में प्रोडक्ट बी ए डिफाइन नहीं होगा, बी ए इज नॉट डिफाइन। क्यों, अगर बी ए डिफाइन करना है तो फर्स्ट का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी कितना है 2, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी कितना है बच्चों 4, ठीक है, और ए है सेकंड में, यानी नंबर ऑफ रोज ऑफ ए कितना है 2, तो यहाँ पर में 2 है, तो 4 और 2 इक्वल नहीं है। दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट बी ए डिफाइन नहीं होगा, बी ए नॉट डिफाइन। अगर आपको बी ए डिफाइन करना है तो फर्स्ट में बी है, इसके कॉलम्स 4 हैं, ए सेकंड में है, तो इसके रोज कितने हैं 2, 4 और 2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर में बी ए नॉट डिफाइन। तो इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए कि इफ़ बोथ ए, एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इफ़ बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए बी इक्वल टू बी ए। अगर ए बी और बी ए डिफाइन हो भी गया बच्चों तो दोनों बराबर हो कोई ज़रूरी नहीं है। ए बी मे बी इक्वल टू बी ए और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है बच्चों, ठीक है। जैसे ए है मैट्रिक्स है 1 0 0 -1, बी मैट्रिक्स है 2 3 0 4। अगर ए की बात करें बच्चों तो ये 2 × 2 का है, बी भी कितने का है 2 × 2। तो आप एक बार गौर से देखोगे जब ए बी निकालेंगे, जब ए बी निकाल दिया तो ए बी निकालने के लिए यानी फर्स्ट वाला ये कितना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो 1 0 फर्स्ट कॉलम 2 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 2 प्लस 0 × 0। इसी तरह से इस एलिमेंट की बात करें तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो 1 0 सेकंड कॉलम 3 4, तो 1 × 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 × 3 प्लस 0 × 4। इसी तरह से ये वाला ये कौन से एलिमेंट इसका है फर्स्ट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो 0 -1 फर्स्ट कॉलम 2 0, देन 0 × 2 प्लस -1 × 0। इसी तरह से इसको देख लीजिए ये कौन सा है
सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो 0 माइनस 1, सेकंड कॉलम 3 4, तो 0 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू 4। तो जब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर में 1 इंटू 2 2, यहाँ पर में 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, यहाँ पर में 0 इंटू 2 0, माइनस 1 इंटू 0 0, यहाँ पर में 0 इंटू 3 0, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, तो यहाँ पर माइनस 4, तो ए बी ये हो गया। अगर बी ए का वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो पहले बी को लिखेंगे 2 3 0 4, ए को लिखा 1 0 0 माइनस 1। जब प्रोडक्ट करेंगे जिससे फर्स्ट एलिमेंट को लेना है, तो ये 1 1 एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो 2 3, फर्स्ट कॉलम 1 0, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, ठीक है। तो ये 2 प्लस 0 कितना हो गया 2। अगर इस एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 3 इंटू माइनस 1, तो यहाँ माइनस 3 हो गया। अगर इस एलिमेंट की बात करें तो 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। अगर ये एलिमेंट की बात करें तो 2 इंटू 0, ठीक है। अगर इस एलिमेंट की बात करें तो 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू माइनस 1, तो यहाँ पर मैं आ गया 2 माइनस 3 0 माइनस 4। तो आपको इस एग्जांपल में आप गौर से देखो कि ए बी का वैल्यू है 2 3 0 माइनस 4 एंड बी ए का वैल्यू है 2 माइनस 3, यहाँ पर 3 की जगह क्या हो गया माइनस 3 0 माइनस 4। तो आप देख सकते हो कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना है प्रॉपर्टी कि अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइन हो भी गया देन दे आर नॉट नेसेसरी इक्वल, दैट इज ए बी इक्वल टू बी ए। तो बच्चों ये रहा आज का प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का सेशन। आप इस सेशन को अच्छे से देखो एंड नेक्स्ट जो हम लोग सेशन लेंगे इसमें अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो बच्चों इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना एंड स्टे ट्यून टू दिस चैनल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।